सावन के महीने में हम सब वेट करते हैं सावन का महीना कब आएगा यार, गर्मियों के बाद कब बारिश होगी। इक्वेटर में ट्रेड विंड्स चलती हैं। इक्वेटर में क्या चलती हैं? ट्रेड विंड्स चलती हैं। तो ये ट्रेड विंड्स क्या करेंगी? ये ट्रेड विंड्स कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न साइड में बारिश करेंगी और वेस्टर्न साइड में क्या होगा? ये ऑन शोर कहां है? जो ये विंड्स हैं ये ऑन शोर है अपने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने क्लाइमेटोलॉजी के एक और नए टॉपिक के साथ तो नहीं, लेकिन उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। किसको? अपने प्रेसिपिटेशन को। इससे पहले हमने जाना कि प्रेसिपिटेशन के कौन से कितने कितने टाइप्स होते हैं। तो हमने उसमें गैसेस, सॉलिड और लिक्विड, यानी गैसेस और सॉलिड को काफी डीपली जाना। उसमें हमने देखा ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, मिस्ट ये क्या होते हैं, कब बनते हैं, इनके लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। वहीं स्नो, स्लीट, हेलस्टोन्स ये कब बनते हैं, इनकी कंडीशंस कब होनी चाहिए, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। और उससे लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था क्लाउड से। क्लाउड्स भी तो एक तरीके का प्रेसिपिटेशन है ना, प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है। तो क्लाउड से हमने स्टार्ट किया। उसमें हमने जाना क्लाउड क्या होते हैं, क्लाउड बनते कैसे हैं, वेपर्स क्या होते हैं, वाटर वेपर्स क्या होते हैं, है ना। उसके बाद हमने जाना कि फैमिली ए, हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स, लो क्लाउड्स, मतलब निम्बस क्लाउड्स कौन से बारिश करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। उन सभी को जान के अब हम कहां पहुंचे? अपने प्रेसिपिटेशन के लिक्विड फॉर्म को, जिसको हम कहते हैं रेनफॉल, बारिश। सावन के महीने में हम सब वेट करते हैं सावन का महीना कब आएगा यार, गर्मियों के बाद कब बारिश होगी। सब लोग इसी का ही वेट करते हैं ना। झूले डालते हैं और पता नहीं अन्य अन्य प्रकार की और भी सारी क्रियाएं करते हैं बारिश से। कुछ लोग लवी डबी जो होते हैं वो भी बारिश का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। बारिश में चलेंगे हम घूमने, है ना, मौसम सुहाना है, प्रेम को जगाना है, ये सारी चीजें करते हैं ना। तो बारिश से काफी कहानियां जुड़ी हैं, तो आज उसी को पढ़ते हैं कि बारिश की कहानियां। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। हमने समझ रखा है, लेकिन उससे पहले फिर हम रिवाइज करते हैं। आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर द रिलीज ऑफ क्या मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। जब वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है और जो मॉइस्चर रिलीज होता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। फिर वो मॉइस्चर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस में। वहीं कंडेंसेशन क्या होता है? तीन वर्ड होते हैं अपने, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन और एक होता है डिपोजिशन। कंडेंसेशन क्या होता है? जब गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इनटू लिक्विड, यानी कि वाटर वेपर जब लिक्विड में चेंज हो जाए तो होता है कंडेंसेशन। और ये फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, यानी कि लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो सॉलिडिफिकेशन। और फ्रॉम गैस टू डायरेक्ट सॉलिड, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, डिपोजिशन। कंडेंसेशन गैस को इनटू लिक्विड, यानी कि वाटर वेपर फॉर्म में, वाटर वेपर गैस यानी कि वाटर वेपर जब वो लिक्विड में चेंज हो जाता है तो वो होता है कंडेंसेशन। वही सॉलिडिफिकेशन जब लिक्विड चेंज हो जाएगा सॉलिड में, और वही डिपोजिशन जब गैस चेंज हो जाएगा डायरेक्ट सॉलिड में। ये हो गया अपने कुछ कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, डिपोजिशन की बात। वहीं अगर हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल में पढ़ते हैं, अपने कुछ 3 टाइप्स के रेनफॉल होते हैं, कन्वेक्शनल रेन, ऑरोग्राफिक रेन और साइक्लोनिक और फ्रंटियल रेन। अगर कन्वेक्शनल की रेन की बात करें तो द एयर ऑन बीइंग हीटेड बिकम्स लाइट एंड राइज अप। ये बहुत कॉमन वाली रेनफॉल है, हम सब ने 6th 7th 8th सब में पढ़ी है। क्या पढ़ी है कि जब हमारा ये सूरज है, ये मान लो पानी है, रिवर है, ओशन है, ये सन क्या करेगा, हमारा सन क्या करेगा, इस पानी को हीट करेगा, यहाँ पे वेपर्स क्रिएट होंगे, ऊपर जाएंगे और यहाँ पे कंडेंस होंगे और ये बारिश करेंगे। ये हमने सब नॉर्मल फॉर्म ऑफ रेनफॉल पढ़ी है, वही है ये। इट इज कॉमन इन समर, इट इज वेरी कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन एंड पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये हो गई अपनी कन्वेक्शनल रेन। वहीं अगर हम ओरोग्राफिक रेन की बात करें तो ओरोग्राफिक रेन क्या होता है कि मैंने आप लोगों के लिए प्यारा डायग्राम बनाया है, और ये प्यारा डायग्राम क्या है उसको समझते हैं। ये अपना माउंटेन, क्या है ये अपना माउंटेन एरिया। ये माउंटेन एरिया पे जब हवाएं, जैसे ये धीरे धीरे हवाएं हैं, अब ये ऊपर चढ़ रही है माउंटेन के, अब ये चढ़ते एक लिमिट होती है ना, कभी तो बंदा थकेगा ना। कभी हम बोलते हैं ना 5th फ्लोर पे अगर कोई हमारा फ्रेंड रह रहा हो तो उसे बोलते हैं यार कहाँ रह रहा है, हम तो चढ़ते थक गए। इसी तरीके से ये हवाएं माउंटेन पे चढ़ते थक जाएंगी, तो एक जब पीक पॉइंट पे यहाँ पे आके कंडेंस हो जाएंगी और यहीं पे क्या करेंगी, बारिश करेंगी। तो जहां बारिश होती है माउंटेन के जिस साइड पे
उस साइड को हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और वहीं ये हवाएं इधर नहीं पहुंच पाती हैं, इस वाले जोन में माउंटेन्स को क्रॉस करके नहीं पहुंच पाती है बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड, बिकॉज ऑफ माउंटेन हाइट। तो इस साइड को बोलते हैं लीवर्ड साइड। क्या बोलते हैं? लीवर्ड साइड। रेन शेडो जोन भी बोलते हैं। रिमेन रेनलेस एंड ड्राई। तो ये होगी अपनी क्या? विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड। ओरोग्राफिक रेन में विंडवर्ड साइड में बारिश होती है, लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होती है, और ये है इसका प्रोसेस। हवाएं ऊपर जाती हैं, अल्टीट्यूड के मतलब एक लिमिट है ना, तो वहां तक नहीं पहुंच पाती है, और वहीं कंडेंस हो जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, और कंडेंस होके बारिश करती है। ये सिनेरियो होता कहाँ है? ये अगर हम बात करें अपने इंडिया, प्यारे भारत की अगर हम बात करें, तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है कहाँ? हर कोई भी माउंटेन एरिया पे क्रिएट होती है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये अपना क्या है? ये अपना वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ से क्या है? यहाँ से जब हवाएं चलेंगी ओशन से, तो ये मॉइस्चर लेके जाती हैं, ये अपने अरेबियन सी से मॉइस्चर लेके जाती है वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पे तो बारिश होती है, लेकिन ईस्टर्न स्लोप पे बारिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो लीवर्ड रह जाता है और रेन शेडो जोन हो जाता है। विंडवर्ड साइड पे बारिश होती है, तो वेस्टर्न घाट पे ऐसी एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। वहीं हम बात करते हैं साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन की। ये क्या होती है? हमने फ्रंट्स पढ़े थे ना, जब फ्रंट्स क्या होते हैं, हमने एयर मास पढ़ा, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास। उन दोनों के जो जब इस एरिया को क्या बोलेंगे हम? ये होते हैं फ्रंट। ये क्या होता है? फ्रंट। तो फ्रंटल रेन कैसे होती है? साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन कैसे होती है? जैसे टेम्परेट साइक्लोन बनते कैसे? हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ रखा है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रंट, यानी कि जब कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट, कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास, ये दोनों आपस में आके क्या करेंगी? आपस में आएंगी, और ये कोल्ड एयर क्या है? हैवी होगी, और ये क्या करेगी? ये धीरे धीरे किस पे चढ़ जाएगी? किस पे? वार्म एयर पे। ऐसे ही तो होता है जब सड़क पे लड़ाई होती है आप लोगों की, जब बाइकें टकरा जाती है एक दूसरे से, तो क्या होता है? एक तो सॉरी भैया, और दूसरा वो तो हेलमेट उतार के सीधा चढ़ ही जाता है, क्योंकि वो सबसे हैवी है हर चीज में। तो क्या होगा? ये कोल्ड एयर मास क्या करेगी? इस वार्म एयर मास पे चढ़ जाएगी, और ये धीरे धीरे क्या? मॉइस्चर लेके ये दोनों आपस में, अगर मान लो एक ठंडा पानी है और एक गर्म पानी है, हम लोग जब सर्दियों में नहाते हैं तो क्या करते हैं? गर्म पानी ज्यादा हो जाता है तो उसमें ठंडा मिक्स करते हैं, तो क्या है? गुनगुना पानी हो जाता है। तो यानी कि कुछ चेंज हुआ ना, गर्म रहा ना ठंडा रहा, तो ये चेंज हुआ। ऐसे यहाँ वेदर में चेंज होगा कुछ फिनोमेना में, और ये क्या होगा? ये आपस में कोल्ड एयर ऊपर जाएगी, एयर मच जाएगी, और ये आपस में सर्कुलेट होंगे इस तरीके से, और ये क्या करेंगे? साइक्लोन बनाएंगे और बारिश होगी, क्योंकि मॉइस्चर था हवा में। तो ये होती है अपनी साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन। तो ये होगी अपनी टाइप्स ऑफ रेन, अपनी काफी अच्छे से कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा और सबसे कम बारिश कहां होती है? तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं रेनफॉल का। तो ये अपनी कुछ वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कहां ज्यादा होती है, कहां कम होती है। तो सबसे ज्यादा कहां होती है? कोस्टल एरियाज रिसीव ग्रेटर रेनफॉल, यानी कि जो कोस्टल एरिया होते हैं वो सबसे ज्यादा रिसीव करते हैं क्या? रेनफॉल। मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ, एक मिनट, मैप से अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा। ये क्या है? ये अपने कोस्टल एरिया है, ये हर कॉन्टिनेंट्स की क्या है? ये सारे कोस्टल एरिया है। तो ये सबसे मैक्सिमम कहां कौन रिसीव करता है? कोस्टल एरिया। क्यों? क्योंकि ये ओशन के बगल में है ना, और यहीं से तो यहाँ से क्या होता है? यहीं से तो हीट करता है और वाटर वेपर ऊपर जाता है, कंडेंस होता है। तो ये ओशन के बगल में, इसके कोस्टल एरिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। वहीं अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट क्या है? रेनफॉल इज मोर ओवर द ओशन देन ऑन द लैंड मास, यानी कि सबसे ज्यादा ओशन में होती है देन लैंड मास। ये हमें भी क्लियर ही है कि ओशन में ही तो यार हीट हो रही है, यहीं तो पानी है, यहीं तो हवा में नमी है। जब हवा यहाँ से यहाँ चलेगी तो यहाँ ज्यादा होगी और यहाँ कम होगी। वहीं बिटवीन 35 डिग्री टू 40 डिग्री नॉर्थ, बिटवीन, ये थोड़ा ऐसे दिक्कत होगी आपको, है ना? देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। Between 35 degree to 40 degree north and south of latitude, rain is heavier on the eastern coast, but between 45 to 65 degree north and south of equator, due to westerlies, the rainfall is greater in west margins and it goes decreases towards east. अब इसका सिंपल मतलब रीजन सिर्फ क्या है? हमारी जो परमानेंट हमारी विंड्स चलती हैं वो रोल प्ले करती हैं अपना यहाँ। वो रोल प्ले कैसे करती हैं? ये अपना क्या है? ये इक्वेटर है, और इक्वेटर में कैसी चलती है? इक्वेटर में ट्रेड विंड्स चलती है ना, इक्वेटर में ट्रेड विंड्स चलती हैं। इक्वेटर में क्या चलती हैं? ट्रेड विंड्स चलती हैं। तो ये ट्रेड विंड्स क्या करेंगी? ये ट्रेड विंड्स कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न साइड में बारिश करेंगी, और वेस्टर्न साइड में क्या होगा?
ये ऑन शोर कहाँ है, जो ये विंड्स हैं ये ऑन शोर है अपने वेस्टर्न साइड में, और ऑफ शोर है अपने वेस्ट कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे। यहाँ पे जैसे अगर यहाँ से ये ट्रेड विंड्स आ रही हैं तो यहाँ बारिश का करेंगे इस वाले एरिया में, और ये वाला एरिया क्या है, ऑफ शोर है, यहाँ पे बारिश नहीं करेंगे क्योंकि ये हवाएं ऐसी चल रही हैं इधर से, तो इस वाले एरिया में बारिश करेंगी। तो वहीं एक क्वेश्चन आता है कि जो अपने ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं वो कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न साइड पे ही क्यों हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका क्या रीजन है, बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स। ये ट्रेड विंड्स बारिश का कर रही हैं अपनी, ये अपने ईस्टर्न साइड कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट तो सूखा रह रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, इसीलिए अपने यहाँ पे डेजर्ट्स है। क्या है यहाँ पे, डेजर्ट्स। वहीं अगर हम बात करें थोड़ा सा और ऊपर जाएं, कौन सी डिग्री, बिटवीन 45 टू 65, यानी कि 45 डिग्री टू 65 इस वाले जोन में जाएं, दोनों हेमिस्फीयर में, तो ये क्या करेंगे, यहाँ कौन सी विंड चलती है, ट्रेड विंड्स के बाद चलती है वेस्टर्लीज। तो ये वेस्टर्लीज कहां से ऐसे चलेंगी ना, तो ये क्या करेंगी, अब ये करेंगी वेस्टर्न मार्जिन पे बारिश, और ईस्टर्न मार्जिन पे कम होंगी। इधर से चल रही है ना, इधर से पैसिफिक से चली तो ये नॉर्थ अमेरिका के इस वाले कोस्ट में बारिश करेंगी, ये नहीं करेंगी। फिर अटलांटिक से चलेंगी तो इधर करेंगी, इधर नहीं करेंगी। तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट। इसमें रोल प्ले कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है अपनी विंड्स, ट्रॉपिकल विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स। तो ये सब कैसे अपनी रोल प्ले कर रही है, मैं आपको अच्छे से समझाया। तो आई होप काफी अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताया करो, ताकि मैं भी समझ जाऊं आप लोगों को क्या मुझे समझाना है। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।